तो भगवान का स्मरण कर लेते हैं। तो कल्याणानां निधानं कलिमद्धरं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविर्वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भजन्तु केचित् हृदयस्थमीश्वरं परं ब्रह्म निरीहमव्ययम् अहं तु सीतां मिथिलेशनन्दिनीं त्वां सापराधा शुभधार्हवत्सलाम् आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैः आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान की अपार कृपा, अकारण करुणा एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के फलस्वरूप पुण्य प्राबल्य से यह पवित्र क्षण हम लोगों के जीवन में उपस्थित है। मानव जीवन को सफल करने के लिए सबसे उत्कृष्ट साधन श्री भगवान के मंगलमय गुणों का चिंतन, कथन, अनुमोदन, श्रवण। तो इस भगवान की करुणा का अनुसंधान करता हुआ भगवान के ही अपर स्वरूप वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के इस द्वितीय पद्य को सामने रखकर और श्रीधर स्वामी जी महाराज ने जो अनुग्रहित किया है जिस टीका को, उस टीका का अवलंबन लेकर के भगवत कृपा से प्राप्त बुद्धि के आलोक में आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित हूँ। और मेरे सेव्यभूत जो संत जन हैं, वैष्णव जन हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे सुधी जन हैं और भगवत कथा रसिक जो कथा श्रोता हैं, सबको प्रणाम करके उनकी अनुज्ञा और उनके सामर्थ्य को प्राप्त करके अब प्रवृत्त हो रहा हूँ। आप सब आशीर्वाद प्रदान करें। और वह मंगलमय पद्य है धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। और श्रीधर स्वामी जी महाराज ने जिस रूप में इस श्लोक का व्याख्यान किया वो सही में उनके स्वरूप के अनुरूप ही है। जो टीका का और जो व्याख्यान का सही लक्षण है, पदच्छेदः पदार्थोक्ति ही कहते हुए और श्लोक के जो पूर्ण तात्पर्य का प्रकाशन उन्होंने किया है। एक तरह से जिसे वैष्णव जन ग्रंथराज कहते हैं, हम लोग रोज उनका वाचन करते हैं। तो आखिर ग्रंथराजत्व तो क्या है, यही इस श्लोक में प्रतिपादित है।
क्योंकि श्रेष्ठ ही राजा होता है। और ग्रंथांतर की अपेक्षा इस ग्रंथ की जो श्रेष्ठता का आधार क्या है, विषयतः है, अधिकारितः श्रेष्ठता है परम धर्म का, और अनेक विषय की श्रेष्ठता, अन्य कांड की अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता, और अंतिम में जो अनन्य साधारण वैशिष्ट्य है श्रीमद् भागवत जी का, उसका उपस्थापन श्री श्रीधर स्वामी जी ने अपने वाग विन्यास से किया है। तो आप देखिए, विषय की विषयतः श्रेष्ठता के लिए तो उन्होंने संकेत किया ही कि धर्म तो अनेक ग्रंथों का विषय है। कहते वैयाकरण लोग भी कहते हैं कि मैं धर्म का ही निरूपण करता हूँ, तभी तो कहते हैं समानायाम अर्थावगतो शब्देश्चाव शब्देश्च शास्त्रेण धर्म नियम क्रियते। तो साधु शब्द के प्रयोग से और ज्ञान से धर्म होगा, तो वही आप भी धर्म का ही निरूपण कर रहे हैं, धर्म का ही व्यवस्थापन नियमन कर रहे हैं। तो धर्म के प्रतिपादक ग्रंथ तो बहुत है, किंतु किंतु यह साधारण धर्म नहीं, परम धर्म का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। और इसीलिए कि अत्र श्रीमती सुंदरे भागवते परमो धर्मो निरूप्यते। अब देखिए, ऐसे तो धर्म का पारम्य क्या है यह भी उन्होंने बताया कि यह जो कैतव प्रोज्झित कैतवता है, तात्पर्य है कि फलाभिसंधि राहित्य जो है वह इस धर्म के पारम्य का मूल कार्य है। और उस राहित्य में, उज्जैन में भी जो प्रकृष्टता है वह किस रूप में है? राहित्य में जो प्रकर्षता है वो परम पुरुषार्थतया लोक में और शास्त्र में भी प्रसिद्ध जो मोक्ष है, उस मोक्ष की वासना का गंध भी इसमें नहीं है। यही इसकी विशेषता है। मोक्ष जैसे उत्कृष्ट पदार्थ की वासना की गंध भी न हो, इस प्रकार निष्कामता वाला यह जो परम धर्म है यहाँ निरूपित है, यह यहाँ का विषय है। तो विषयतः विषय की दृष्टि से यहाँ की श्रेष्ठता बताई श्रीधर स्वामी जी महाराज ने, और कहा कि केवलम ईश्वराराधन लक्षणो धर्म निरूप्यते। श्री भगवान की जो उपासना है, भगवान की जो आराधना है, वही परम धर्मतया यहाँ उसी को परम धर्म कहते हैं। उसके बाद एक और चर्चा की कि अधिकारी तो भी धर्म से परमत्वम आह। देखिए, आखिर यह परम धर्म जो है उसका अधिकारी कौन है, अनुष्ठाता कौन है? क्योंकि किसी वस्तु के श्रेष्ठ होने के बाद भी तो वस्तु का ग्राहक कौन है, इससे भी उस वस्तु का श्रेष्ठत्व प्रतिपादित होता है, उसका पारम्य प्रतिपादित होता है। जैसे भगवान नाम की बहुत महिमा बताई गई और है भी, लेकिन जब हम कहते हैं कि इस नाम को अमुक जपते हैं, तो प्रतियोगितया आखिर धर्म किसका है ये? तो यह परम धर्म किसका है? जब हम उसका अनुसंधान करते हैं तब भी धर्म का पारम्य प्रतिपादित होता है। जैसे जब हम कहते हैं भगवान का नाम अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और जब बता देते हैं कि भगवान शिव भी इसका निरंतर जप करते रहते हैं, भगवान शंकर भी कहते हैं हमें रामे मनोरमे, वह भी कहते हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहूँ अनंग अराती। हे अनंग के अराती भगवान शिव, आप भी निरंतर भगवान का नाम जपते रहते हैं। तो आखिर यह नाम भगवान शिव का भी आराध्य है, भगवान शिव का भी सेव्य है, सेवनीय है। ऐसा कहने से वस्तु का और भी प्राशस्त्य प्रकट होता है। वैसे ही यहाँ भी आखिर प्रतियोगिता, जैसे कहते हैं पुरुषः, अरे पुरुष तो बहुत है, लेकिन जब कहते हैं राजपुरुषः, तो राजा का पुरुष है, तो पुरुष का प्राशस्त्य प्रकट होता है। ठीक वैसे ही जब एक आप देखिए ना, लोक सिद्ध है ये वस्तु, जब साधारण पुरुष और एक बैच क्या लग गया, सरकार का पुरुष बन गया, वो करोड़पतियों की गाड़ी को रोकने का की क्षमता उसमें आ जाती है। हाथ ऐसे करता है तो गाड़ी रुक जाती है, भले ही गाड़ी पे बैठने वाला व्यक्ति ऐसे ऐसे पुरुष को नौकरी पे रखता है, तो भी आखिर यह सामर्थ्य उसमें कैसे आया? वो राजा, तो उसका प्रतियोगी जो है राजा पुरुष का, तो उसके प्राशस्त्य के कारण और पुरुष में प्राशस्त्य आ गया। तो ठीक वैसे ही कैसे महापुरुषों के का ये धर्म है, अर्थात सताम, और सताम ही नहीं, निजवत्सरा नाम सताम,
अयम धर्मः अयम परमो धर्मः। ऐसा कहने से अधिकारी के कारण इस परम धर्म में वैशिष्ट आया है। इसको बताते हुए बताते हैं कि सताम, यह जो निर्वत्सरा नाम अत्र परमो धर्मः निरूप्यते। इसीलिए निर्वत्सरा और मत्सर पदार्थ को बताते हैं कि पर्वोत्कर्षा सहनम मत्सरहा तद्रहिता नाम, अर्थात जिससे निकल चुके हैं मत्सर, ऐसे निर्मत्सर जो संत पुरुष, संत महात्मा है। देखिए, संत का जो लक्षण बताया श्रीधर स्वामी जी महाराज ने, वो श्रीधर स्वामी जी ही बता सकते हैं। अरे कितनी अच्छी बात है। तुलसीदास जी भी संत के लक्षण में बताते हैं कि संत सरल चित जगत हित। तो जगत का हित करना, और जगत का हित क्या है कि भगवान सब संत साधु संत भजन करते हैं, तो जो भजन का आनंद उनको प्राप्त होता है, उनको लगता है जो सुख आज भगवान के भजन से, भगवान के नाम जप से, भगवान की उपासना से, भगवान के चिंतन से, भगवत कैंकरी से जो सुख मुझे मिल रहा है, वही सुख इसको मिले। यही संत का हित चिंतन है लोक के प्रति। इसलिए यहाँ बहुत सोच कर अनुकंपी नाम, और अनुकंपी नाम में जो यह जो शील अर्थ को प्रकाशित करने वाला ये नेमी है, ये कितना चमत्कार दे रहा। एक दो बार भूत की अनुकंपा करने वाला नहीं, निरंतर ही भूत की अनुकंपा करने की प्रकृति, शील स्वभाव जिसका हो गया, ऐसे होते हैं संत। संत सरल चित्त, जिनके जीवन में समता होती है। समता तो होती है, लेकिन उसके साथ जीव के प्रति करुणा भाव हो। आपको याद आ गया होगा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। जीव मात्र के प्रति इसलिए वैष्णवों में इतने संप्रदाय क्यों बन गए? जिस आचार्य को भगवान की उपासना का जो सुख जिस पद्धति से प्राप्त हुआ, उनको लगता है कि यह पद्धति, यह मार्ग, यह क्रम हमें अनुभूत है, क्यों नहीं उसी क्रम से जीवात्मा को सुखी किया जाए। यही सभी वैष्णवाचार्यों का, भले ही हमको लगता है कि ये सब अलग अलग हैं, कोई विशिष्टाद्वैती है, कोई शुद्धाद्वैती है, कोई द्वैतवादी है, ये सब क्या है ये? जब भगवान एक है और उनकी प्राप्ति की जो प्राप्ति का परम साधन भगवान की भक्ति, इसमें जब कोई विरोध नहीं है, भगवत तत्व में विरोध की नहीं है, तो आखिर इतनी परंपरा क्यों चल पड़ी? भाई परंपरा इसलिए कि किसी को नामानुराग से रस मिल गया तो नाम का प्रचार करने लगा, किसी को भगवान के ध्यान का सुख मिला तो ध्यान का ही प्रचार करने लगा, किसी को भगवान की सपर्या का सुख मिला तो भगवान की सेवा को ही उत्कृष्ट मान करके। और सबके मूल में यही है कि जो सुख आज हमें भगवान की सेवा से, भगवान की सन्निधि से, भगवान की भक्ति से मिल रहा है, वही सुख अन्य जीवों को भी मिले। कारुणिकाः, और यह जो श्रीमद् भागवत जी का जो वचन है, कारुणिक होना, जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव, इसलिए बहुत अनुसंधान पूर्वक भूत कंपी नाम। देखिए, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का, अनुकंपनशील होना, यह जो संत का स्वभाव है, इसकी व्याख्या कितनी अद्भुत है। सताम भूतानुकंपिना। आगे कहते हैं, ठीक है, संत भी, सत्पुरुष भी। देखिए, गंगा जी स्वरूपतः परम पावन है, लेकिन गंगा जी निर्मल रहें, इसकी इच्छा सबकी है, सब लोग परेशान हैं। इसी प्रकार जैसे गाय परम शुद्ध है, लेकिन गाय लड़ाकू ना हो और खूब दूध दे, यह भी तो अपेक्षा है। तो संतत्व, यद्यपि जो सत्व है, यह स्वरूपतः बहुत सुंदर है, उसमें स्वरूप योग्यता, बहुत ही सुंदर प्रकृति है, लेकिन वह दोष रहित हो। हम भगवान की भक्ति करते हैं, ये ठीक बात है, लेकिन निर्दोष होकर के भक्ति करें, ये और अच्छी बात है। और इसलिए यह विशेषण कितना सार्थक है, निर्मत्सरा नाम। निर्मत्सर होकर के जो निर्मत्सर जो संत हैं, यह वस्तुतः संत स्वरूप में ही सारी बातें आ जाती है, लेकिन विशेषण कभी कभी इतर व्यावर्तक नहीं हुआ करता है, कभी स्वरूप कथन भी करता है विशेषण, लेकिन कदाचित हम एक बार विशेषण के विषय में इतर व्यावर्तक मान भी लें तो भी, जैसे दवा सेवन करते हैं, जैसे डायबिटीज के कोई रोगी हैं तो डायबिटीज की दवा ले रहे हैं,
लेकिन वो दवा काम तो करेगी, लेकिन कुपथ्य सेवन जब तक वो नहीं छोड़ेगा तब तक दवाई उतने प्रभाव को नहीं दिखा पाएगी। वैसे स्वरूपतः अच्छा होने पर भी आप जो स्वरूप का चावक जो दोष है उससे बचना पड़ता है। जो पर के उत्कर्ष को नहीं सह पाना, यह जो है इससे बचना पड़ता है। इसलिए दोनों ही कुपथ्य सेवन भी छोड़ना पड़ेगा और औषध सेवन भी करना। देखिए इसके लिए यहाँ हमें यह दो विशेषण का तात्पर्य समझने की आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं सताम, कैसे संतों का ये धर्म है जो भूतानुकंपी हैं संत जन, और कैसे हैं जा मत्सर रहित हैं। मत्सर का गंध भी नहीं है, मत्सर जिनमें संभाव ही नहीं है। यदि भगवान की उपासना से ये सारे दोष अपने आप मिट जाते हैं। भगवान की भक्ति में भगवान की भक्ति केवल भगवान की प्रापिका ही नहीं होती, जो उसमें विद्यमान साधक में विद्यमान सकल की समापिका, दोनों दोष को दूर करने की क्षमता है। अथापि साधन की अवस्था में हम भगवान की ओर जुड़ते हैं तो जो विरोधी जो हैं, जो प्रतिबंधक हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ये मानो संकेत है भगवान बादरायण का। तो निर्मत्सरा नाम सताम, मत्सर रहित जो संत जन हैं उनका ये परम धर्म है। और काकाक्षी गोलकन्याय न निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम, यह भी अर्थ करते ही हैं। तो श्रीधर स्वामी जी महाराज ने ये बताया और कह दिया कि इस प्रकार कर्म जो कांड है उसका विषय जो धर्म है, उस धर्म, वहाँ तो धर्म है लेकिन ये यहाँ परम धर्म है। और वह भी संत और संतों के द्वारा सेवित और अनुष्ठित यह जो परम धर्म है वह धर्म यहाँ निरूपित हुआ है, ये बताया। साथ ही ज्ञान कांड का जो विषय है उन विषयों की दृष्टि से भी इसका श्रेष्ठ है। ज्ञान में तो ज्ञान कांड का बहुत सारा विषय है, जीवात्मा भी, प्रकृति भी, भगवान भी, आत्मा और शुद्ध ब्रह्म आदि भी। लेकिन ज्ञान कांड का विषय जो ज्ञेय है, वेद्य है, तो वेद्य की दृष्टि से भी बता रहे हैं कि वास्तवम वस्तु अत्र वेद्यम, यहाँ का जो जानने योग्य विषय है या यहाँ जिस वस्तु का प्रतिपादन है, जिसको बताया गया है, वह वस्तु कुछ विशेष ही है। उस दृष्टि से भी यह श्रेष्ठ है। श्रीधर स्वामी जी ने बताया और कहा कि यहाँ वास्तव परमार्थभूत जो वस्तु है वही यहाँ वेद्य है। और उसके बाद यह भी बताया कि कैसे वास्तव शब्द के वास्तवं वस्तु कहने का तात्पर्य क्या है। तो अनेक प्रकार के तद्धित की महात्म से वस्तु से संबंधित, वस्तु जो श्री भगवान हैं उनसे संबंधित होने के कारण भगवान की माया वास्तव वस्तु है, वैसे ही जीव यह वास्तव वस्तु है। और भगवान से संबंधित यानी कारणतया भगवान जिसके हैं, कार्यतया विद्यमान यह जो जगत है वह भी वास्तव वस्तु है, वो भी मिथ्या नहीं है, वह भी कोई आरोपित वस्तु नहीं है। जगत को मानना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि भगवान क्या असत पदार्थ को प्रकट करते हैं। कारण रूप में जो भगवान है, क्या भगवान मिथ्या को प्रकट करते हैं। मैंने एक बार चर्चा के क्रम में बात कही थी, आचार्यों ने कहा कि यह जगत से सभी इसकी चर्चा करेंगे। श्री श्री सीताराम जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस अंश को बताएंगे कि यह जगत भी वस्तु है। हाँ, वो भले ही वह वास्तव वस्तु है या नहीं है इसकी चर्चा, लेकिन वस्तु के विषय में आलाप नहीं किया जा सकता। वो कोई असत पदार्थ नहीं है। यदि असत पदार्थ हो तो क्या भगवान असत पदार्थ को प्रकट करते हैं? क्या भगवान असत पदार्थ का पालन करते हैं? क्या भगवान असत पदार्थ का संहार करते हैं? संहार करने के लिए जो प्रतियोगी है, जिसका विनाश करना है, जिसका अभाव करना है, वो असत है क्या? घट ध्वंस करने से पहले जिसका ध्वंस का जो प्रतियोगी होगा वो घट असत है। तो इस प्रकार वस्तुत्व का तो उपस्थापन साधन किया ही है।
और इस क्रम से ऐसा लगता है कि श्रीधर स्वामी जी को जो नहीं समझते हैं वो मिथ्यावादी कहते हैं। ऐसा नहीं है। इन्होंने प्रकारांतरेण सब लिखा, तत्सर्वम वस्तुएव, ये तीनों ही वस्तु, चाहे भगवान का अंशभूत जीवात्मा हो या यह भगवान की माया हो या भगवान से उत्पन्न होने वाला यह जो संसार है, ये सब वस्तु ही है और प्रकारांतरेण कहें कि भगवान से अलग नहीं है, न तथा पृथक। और इसलिए भगवत संबंधित होने के कारण उसकी भी वेद्यता बनती है, वह भी जानने योग्य है। तो और ये सारी चीजें यद्यपि अन्यत्र भी प्रतिपादित हैं, फिर भी यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ की पद्धति इतनी प्यारी है, सुहृद सम्मत होने के कारण अयत्ने नैव, अनायास ही भगवान का चरित्र सुनते जाएंगे, चुनते जाएंगे और चरित्र श्रवण के ब्याज से परिज्ञान हो जाएगा। तो अयत्ने नैव ज्ञातुम, ये यहाँ की पद्धति शैली की विशेषता है कि हम सुनेंगे भगवान की कथा और जान जाएंगे कि यह जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, स्वस्वरूप परस्वरूप, भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या है और कैसे भगवान के चरण कमल में प्रेम होगा। ये सारे तत्व भगवान की कथा के ब्याज से हम सब समझ लेंगे। इसलिए तो क्या होगा इससे, तो फल का भी निर्देश किया, ये शिवदम है और तापत्र्योन्मूलनम है। इसका भी विस्तार से विवेचन श्री भगवान बादरायण ने किया है और श्री श्रीधर स्वामी ने जिसका संकेत किया और कहा कि कर्तृतोपि, कर्तृतः अर्थात कर्ता की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, इसके उल्लासक और उद्भावक की दृष्टि से, इसके प्रकटकर्ता की दृष्टि से भी यह श्रेष्ठ है। देखिए, भगवान वेद को किसी ने प्रकट किया ये कहना तो ठीक नहीं है, पौरुषेयता की हानि हो जाएगी। और भगवान की समानांतर की वस्तु वेद है। जब हम कहते हैं कि भगवान वेद भगवान का निश्वसित है, तो निश्वसित यानी जीवन है, प्राण ही है। इसमें जैसे ज्ञान और ज्ञानवान में पौर्वापरि, चेतन बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है, और चेतन और ज्ञान में पौर्वापरि जैसे आप नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञानवान को ही चेतन कहते हैं, है तो ज्ञानवान है। तो वेद यदि भगवान का ज्ञान है तो ज्ञान और ज्ञानवान में पौर्वापरि आप नहीं कह सकते। भगवान के श्वास, जो भगवान नित्य हैं और उनकी श्वास वेद है, श्वास से जन्य वेद नहीं है, याद रखना चाहिए। भगवान के श्वास से वेद प्रकट हुए हैं ऐसा नहीं। भगवान यस्य निश्वसितम वेदाः, निश्वसितम एव वेदाः, इसलिए निश्वसित और भगवान में पौर्वापरि आप नहीं कह सकते, जबकि भगवान नित्य है। इसलिए आप वहां तो जन्य जनक भाव की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवत यद्यपि पुराण विद्या सनातनी है, यह भी एक पक्ष है। अपने को बहुत अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है कि एक पक्ष यह भी है कि पुराण विद्या सनातनी, वेद के समान यह भी अनादि है। प्रतिकल्प में आचार्य लोग, ऋषिजन स्मरण करते हैं और वही की वही विद्या उनके हृदय में प्रकाशित हो जाती है। और तो कल्प भेद से या कल्पानुसंधान करके हम इस कल्प के कर्ता के रूप में हम जिनका स्मरण करते हैं वह भी तो परम विशिष्ट हैं। और विशिष्ट और कौन है, तो कहा महामुनि कृते, महामुनि शिव भगवान श्री नारायण हैं, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं। और श्री नारायण का मतलब जो व्यासो नारायण स्वयं, भगवान वेदव्यास साक्षात नारायण हैं, तो ठीक तो है। तो और ऐसे भगवान वादरायण का संकेत न माने तो स्वयं भगवान श्रीमन नारायण जो हैं वह इनके इस पवित्र ग्रंथ के, इस शास्त्र के रचयिता हैं। तो ये देखा जाता है कि रचना किसने की, रचना किसने की, इसका प्रवर्तक आचार्य कौन है। और इसीलिए देखिए, रचयिता के कारण रचनीय में वैशिष्ट्य आता है। जैसे आप क्योंकि वह आप्ततम है, यदि साधारण आप्त हैं, आप्ततर हैं और आप्ततम है, स्वाभाविक है कि लिखने वालों की वासना ग्रंथ में प्रतिफलित हो जाती है। तो ग्रंथ लिखने वाले की वासना ग्रंथ में प्रतिफलित हो, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जो स्वयं आप्ततम है, स्वयं श्री भगवान है, तात्पर्य क्या है,
तात्पर्य है कि जो हमारे प्राप्य जो भगवान हैं और वही अपनी प्राप्ति के साधन को प्रकट कर रहे हो ग्रंथ के द्वारा, तो उस ग्रंथ का वैशिष्ट्य कौन बताएगा? जो प्राप्य हैं हमारे, हम जिनकी प्राप्ति करना चाहते हैं, जो हमारे परम भजनीय हैं, और वही भजनीय भगवान यदि अपनी भक्ति का उपाय, भक्ति के स्वरूप को बतावें, तो वो कितना असंदिग्ध होगा, कितना प्रामाणिक होगा। इसीलिए महामुनि कृते इसकी व्याख्या करते हुए श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, महामुनि और कौन हो सकता है? महामुनि तो स्वयं भगवान है। तो श्री नारायण और उनके द्वारा प्रथमम संक्षेपतः कृते, पर पहले संक्षेप में बताया गया और जिनकी रचना की गई, और बाद में उसका पल्लवन हुआ, विस्तार हुआ श्री भगवान बादरायण के द्वारा, ये निर्देश किया गया। यहाँ तक की चर्चा, और इसके बाद यह भी चर्चा की गई कि देवता कांड विषय गतम श्रेष्ठ्यम। देखिए, देवता कांड के विषय भगवान विष्णु भी हैं, तो भगवान विष्णु हैं, और लेकिन भगवान विष्णु ही हैं ऐसा नहीं। इसलिए वहां अग्नि की, सूर्य की, चंद्रमा की और अमुक अमुक देवता की, वरुण की, रुद्र की, सबकी उपासना की गई है। तो उपास्यत्व तो सामान्य जो है सब में है, उपास्यत्व तो व्याप्यता सब में है, सब उपास्य हैं बस। लेकिन यहाँ की विशेषता है, इसलिए यहाँ ये नहीं कहते हैं कि, ये कहते हैं कि देवता कांड विषय गतम श्रेष्ठ्यम। वहां के विषयों में, वहां के उपास्यों में जितने उपास्य हैं, उन उपास्यों में यहाँ का उपास्य श्रेष्ठ है। और ये तो आपको मानना पड़ेगा कि देवताओं की उपासना की अपेक्षा श्री भगवान की उपासना श्रेष्ठ है। रामानुजाचार्य बार बार कहते हैं कि शरीर की उपासना की अपेक्षा, प्रकार की उपासना की अपेक्षा प्रकारी की उपासना, विशेष्य की उपासना श्रेष्ठ है। ये सब देवता भगवान के स्वरूप हैं, लेकिन इसका क्या तात्पर्य है? विग्रह की उपासना अर्थात शरीर की उपासना और आत्मा की उपासना। इसलिए श्रुति कहती है आत्मानम उपासित, भगवान की उपासना करो। एक बात सहज समझ में आती है कि आपकी उपास्य से ही आपका स्टैंडर्ड पता लगता है। आपकी उपासना का, उपासक का व्यक्तित्व स्टैंडर्ड आपके उपास्य के स्टैंडर्ड से पता लगता है। आप देवता की उपासक हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो श्री भगवान की उपासना करते हैं, जो सर्वाराध्य सर्व कर्म कर्म फलप्रद वेद वेदांत प्रतिपाद्य परम प्राप्य, जो मुक्तोपसृप्य है, वेदांत में एक बहुत प्यारा शब्द प्रयुक्त होता है, जो मुक्त के द्वारा उपसृप्य है, ऐसे श्री भगवान की उपासना करना। तो इसलिए देवता कांड गत विषय गत जो श्रेष्ठ है, यहाँ साक्षात श्री भगवान स्वयं राधा रमन उपास्य है, उनसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? इसलिए उसकी ओर निर्देश करते हुए कहते हैं किंबा पर ईश्वर। ये ईश्वर पद घटित इस चरण का अनुसंधान करते हुए कहते हैं यहाँ ईश्वर स्वयं, यहाँ उपास्य है, यहाँ देवता है। देवता शब्द का अर्थ है आराध्य, जो भगवान परम आराध्य हैं। आगे कहते हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से कहा, परैहि शास्त्रैहि तदुक्त साधनेर्वा। देखिए, किंबा परैहि, अपरैहि भी छेद मान सकते हैं, परैहि छेद मान सकते हैं, परैहि रखे हैं, दोनों का तात्पर्य एक है। यह एक तरह से अनर्थांतर है, एक ही तत्व है। तो किंबा अपरैहि किंबा परैहि, तो परैहि पर पद से किस, पर अन्य वाचक है, तो अन्य पद से किसका ग्रहण कर रहे हैं? का चाहे शास्त्र हो दूसरा कोई, उससे भी क्या मतलब, उससे क्या सिद्ध होना है, और चाहे शास्त्र गत जो विषय है, साधनत्वेन निर्दिष्ट जो विषय है, उन साधनों से भी क्या लेना देना है। अर्थात यहाँ हमारे यहाँ अनुकूल देवता भी यही वर्णित है, और देवता की उपासना के लिए जो साधन है भगवान की विमल भक्ति, वह भी यहाँ प्रतिपादित है। तो हो गया, और क्या लेना देना है। तो ईश्वर, दूसरी बात, ईश्वर हृदय किंवा सद्य अवरुध्यते। अन्य साधनों से, अन्य शास्त्रों के द्वारा, क्या इस शास्त्र के द्वारा ऐसा दिव्य चमत्कार प्रकट हुआ कि भगवान स्वयं हृदय में
प्रकट हो जाते हों, अवरुद्ध हो जाते हों, तो ऐसा कहीं देखा नहीं जाता। और इसलिए अवरुद्धते का अर्थ करते हैं स्थिरीक्रियते। एक क्षण के लिए भगवान की स्फूर्ति हो जाए ये तो ठीक है, लेकिन एक बार आ गए तो जम ही गए, कभी अलग नहीं हुए, ये एक अलग बात है। अवरुद्धते का तात्पर्य है स्त्री की स्त्री क्रियते, ईश्वर स्त्री क्रियते। और किम वा में वा शब्द, यद्यपि किम परे ही ऐसा कहने से भी काम चल जाता। वाह, इस निपात का वैशिष्ट क्या है? का कटाक्ष, किसी के ऊपर मजाक करना हो, किसी का उपहास करना होता है तो क्यों वातेन कृतम, तो जैसे वहां वाह कटाक्ष के लिए है, ठीक वैसे यहाँ कटाक्ष अर्थ का प्रकाशन के लिए, द्योतन के लिए यहाँ वाह निपात का प्रयोग है। ठीक है, यहाँ तक की चर्चा की गई। ये पूर्व का अनुवाद ही मान लीजिए, ये पिष्ट पेशन जिसको आप कहते हैं। लेकिन भगवान की कथा तो जितनी बार सुने इस न्याय से। आगे किंतु यहाँ की विशेषता बताते हुए कहते हैं यहाँ भगवान हृदय में स्थिर हो जाते हैं। कैसे? कहा अविलंबेन और अनायासेन। दूसरी जगह यदि कदाचित किसी भी शास्त्र के द्वारा जो साधन निर्दिष्ट किया गया उस साधन के अनुष्ठान से कदाचित भगवान प्रकट भी हो जाएं तो विलंबेन कथंचिदेव, कुछ काल के लिए भगवान प्रकट होंगे, स्थिर नहीं रहेंगे, और बहुत साधन करते 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 कदाचित बहुत विलंब से सा, जैसे यहाँ सद्यः का प्रयोग किया वहां वैसा नहीं, तो इसलिए कहते हैं विलंबेन विलंबेन और कथमचित, न तो अंजसा, जैसे अंजसा यहाँ प्रकट हो जाते हैं भगवान वैसे वहां नहीं होते, उन साधनों से नहीं होते, उन शास्त्रों के द्वारा भी नहीं होते, तो यहाँ ऐसा है। आगे कहते हैं कि अत्र तो यहाँ की विशेषता बताते हैं। अन्य शास्त्रों से प्राप्त होने वाले ईश्वर की चर्चा दूसरी है, लेकिन यहाँ की विशेषता तो बताते हैं कि अत्र तो शुश्रूष भी, केवल इस दिव्य ग्रंथ के श्रवण की इच्छा करने वालों के द्वारा ही तत्क्षणादेव, सद्य ही तत्क्षणादेव, उसी क्षण काल का कालांतर काल विलंब का सहन न करते हुए भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं हृदय गुफा में। यह यहाँ का लोकोत्तर वैशिष्ट है, अनितर साधारण वैशिष्ट है, इसका संकेत करते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि ननु, सही में आज यहां से होना है ननु इदमेव तरहि किमिति सर्वेन शृण्वन्ति। यदि श्रीमद् भागवत जी का, इस ग्रंथराज का इतना वैशिष्ट है, अनितर साधारण महात्म्य आपने प्रकाशित किया, सर्वम वस्तु अत्रैव अत्रैव, तो फिर एक बात बताइए कि इतना बढ़िया पदार्थ का लोग सेवन क्यों नहीं करते हैं, उनको ही क्यों नहीं सुनते हैं? तो कहते हैं कि ये इसलिए कि सब इसलिए नहीं सुनते, सब इसलिए इनका सेवन नहीं करते, कृति भी ही। देखो, कृतम अनेन इति कृति, या कृतम एभि इति कृतिनः, इष्टादिभ्यः की कृपा है और तद्धित इन्हीं प्रत्यय है। तो यह जो कृति है, कृति मतलब सुकृति। और जैसे जब कोई विरोधी पद न हो तो उस अच्छा ही माने, क्या दिक्कत है? तो सुकृतम वर्तते, सुकृतम अनेन, सुष्ठु कृतम या सुकृतम अनेन इति सुकृति, और सुकृति जो होंगे उन्हीं को इसकी उपलब्धि होती है, ऐसा कहना चाहते हैं कृति भी इस पद से। तो कृति भी, और इसका फलितार्थ बताते हैं, कृति भी इस तृतीयांत का क्या स्वारस्य है। तो कहते हैं कि श्रवणेच्छा तो पुण्येर बिना नोत्पद्यते इत्यर्थ। देखिए, गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, भागवत जी तो उपलब्ध हो जाते हैं भगवान, यद्यपि उनकी प्राप्ति भी पुण्य से होती है। तो कोटि जन्म समुत्थे न पुण्य नैव लभ्यते, और जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तो भागवत जी की भी प्राप्ति पुण्य से होगी, लेकिन भागवत जी ने सुनने के लिए उपस्थित होने पर सुनने की इच्छा नहीं होती है। कदाचित आप चले भी गए तो सुन पाएंगे, ये संदेह है।
कई लोग जाते भी हैं तो वहाँ की फुलझड़ी देखते हैं, सजावट देखते हैं, कथावाचक का मुंह देखते हैं और उनके हारमोनियम तबला सारंगी का क्या है वो देखते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज जब रावण को उपदेश देने गए तो रावण ने हनुमान जी की बात सुनना छोड़ करके हनुमान जी का मुख देखना शुरू कर दिया, और तभी तो कहा कि मिला हम ही कपि गुरुवर ज्ञानी, देखो ये बानर हमको ज्ञान दे रहा है। तो हम वहाँ कथा भागवत की कदाचित उपलब्धता हो जाए तो भी श्रवण की इच्छा होना ये तो पुण्य से ही संभव है। प्रभुत पुण्य चाहिए, पुण्य का पर्वत चाहिए, ऐसा मानो संकेत कर रहे कहते हैं कि श्रवणेच्छा तो पुण्य बिना नोत्पद्यते। कदाचित भागवत जी की उपलब्धता हो भी जाए तो उनकी भागवत के सुनने की इच्छा होना यह तो पुण्य के बिना ऐसी इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। ये तात्पर्य है कृतभी का। तस्मात् तस्मात् इसलिए अब मानो श्लोक के विवेचन का उपसंहार करते हैं। तस्मात् अत्र इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण में कांडत्रयार्थस्य यथावत प्रतिपादनात्, यद्यपि तीनों कांड के ज्ञान के लिए, कांडार्थ के बोध के लिए आपको अलग अलग ग्रंथ का आश्रय लेना पड़ेगा, इसलिए यहां क्या है कि तीनों कांड का अर्थ, इन्हें धर्म का स्वरूप और ज्ञान का स्वरूप, इन्हें धर्म का विषय, ज्ञान का विषय और देवता कांड का विषय, तीनों कांडों का अर्थ यथावत, यथावत का मतलब यथा स्यात् तथा। तो तदर्हम सूत्र से यहां वती प्रत्यय हुआ है, तो यथावत जैसा होना चाहिए वैसा, यथा यथम प्रतिपादनात्, उन सब कांडों का विषय तो प्रतिपादित है, और इसलिए एक ग्रंथ के जानने से सभी ग्रंथों का तात्पर्य आपको समझ में आ जाएगा। एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम, जैसे जो लोग जगत को जानना चाहते हैं तो जगत को जानना तो बहुत कठिन है, जगत विचित्र है, लेकिन भगवान की उपासना करने से, भगवान को जान लेने से जगत का ज्ञान हो जाता है। जैसे कारण को जान लेने से कार्य वर्ग का ज्ञान हो जाता है, इसलिए श्रुति का सिद्धांत है एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम। तो श्रीमद् भागवत जी के स्वाध्याय से, इनकी सेवा से, इस दिव्य ग्रंथराज के आश्रय से सभी कांडों का विषय सुतराम ज्ञात हो जाता है, अनायासेन ज्ञात हो जाता है। और इसलिए इदमेव, क्या बात, एवकार का आनंद लीजिए, केवल यही वो दिव्य शास्त्र है जो सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ है। और अतः नित्यम एतदेव श्रोतव्यम, नित्य हर निश सदा इस दिव्य ग्रंथ का ही सेवन करना चाहिए, इसका ही श्रवण करना चाहिए। यह इस टीका के द्वारा, श्रीधर स्वामी जी के द्वारा प्रणीत यह जो भावार्थ दीपिका है, श्रीधरी टीका है, इसमें यह भाव यहाँ प्रकाशित हुआ है। यद्यपि आचार्यों ने अनेक प्रकार से न त्रपा ये शाम या ते अत्रप विवेचन किया, त्रपा बनाया और फिर नई समास करके अत्रप बनाया, फिर रमन्ते इति रमहा और अत्रपाश्च रमाश्च, ऐसा ऐसा करके बहुत सुंदर सुंदर व्युत्पत्ति वैचित्र से अर्थ विशेष का प्रकाशन किया। उटिकांतर में उपलब्ध होता है, लेकिन रसकुतुकी जो विवेचक होते हैं, जो रस में विश्वास करते हैं, जो शब्दाडंबर में नहीं जाते, तो श्रीधर स्वामी जी इन सब से थोड़ा दूर रहते हुए और सारभोगी श्रीधर स्वामी जी महाराज ने इस प्रकार विवेचन किया। तो अब हम श्रीधर स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणिपात निवेदन करते हुए, प्रणिपात निवेदन करते हुए, और हमारे सामने जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज के द्वारा प्रणीत यह जो दिव्य ग्रंथ, दिव्य टीका सारार्थ दर्शिनी है, हम उनकी शरण में जाकर कुछ उनके माध्यम से समझने की चेष्टा करते हैं। तो वो कहते हैं इस द्वितीय श्लोक को सामने रख करके कि श्री भागवतस्य शास्त्र रूपत्वेन, यह श्रीमद् भागवत जी जो है वो शास्त्र है, शास्त्र रूप है। शास्त्रम रूपम स्वरूपम यस्य,
तो शास्त्र स्वरूपम शास्त्र रूपम, ये शास्त्र हैं। श्रीमद् भागवत जी की शास्त्रता अशिष्यते अनेन तत्शास्त्रम साक्षात वा शास्त्र। तो यहाँ अनादिक स्त्रन प्रत्यय होकर के बना हुआ, शासु अनुशिष्टो धातु से स्त्रन प्रत्यय से बनने वाला जो शास्त्र है, जो शासन का करण बनता है, साधन बनता है, ऐसा जो शास्त्र, ये श्रीमद् भागवत जी हैं। देखिए, ये शासन तो करते ही हैं और इनके लिए शास्त्र पद का बहुधा प्रयोग भी हुआ है। जैसे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलम कलो कीरेण भाषितम, शुक शास्त्र कथोज्वलम, शुक शास्त्र कथायाश्च कलाम नारहंति षोडशीम इत्यादि पद्म पुराण के अन्य अन्य जगह शास्त्र पद का व्यवहार देखा जाता है। सर कुछ जी जानकारी चाहता जी हूँ। जी, अवश्य अवश्य जी, काइंडली इलाबोरेट ऑन दी त्रिकंड। जी त्रिकंड जो है ज्ञान, धर्म और देवता कांड है, उसके थोड़ा सा इलाबोरेशन चाहिए। हाँ, देखिए, जो त्रिकांड की चर्चा की गई है श्रीधर स्वामी जी के द्वारा जो निर्देश किया गया, तो श्रीधर स्वामी जी ने जिस रूप में अपनी व्याख्या में विषय का विभाजन किया, तो त्रिकांड के रूप में उन्होंने 3 कांड का निर्देश वंशीधराचार्य ने किया। एक तो कर्म कांड और दैवत कांड और ज्ञान कांड। ये जो हम लोग कांड जो विभाजन करते हैं, वो थोड़ा अपने आग्रह से करते, जैसे दर्शन को भी आपने कह दिया। तो वेद को जैसे त्रिकांडात्मक कहते हैं हम, तो वहाँ भी यही है, वहाँ भी यही है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। लेकिन यहाँ जो जिस त्रिकांड का निर्देश किया है श्रीधर स्वामी जी ने, 3 कांड के विषय की अपेक्षा श्रीमद् भागवत जी का विषय श्रेष्ठ है। यहाँ श्रीधर स्वामी ने उनकी व्याख्या करते हुए जिस त्रिकांड की बात कही, कहा कर्मकांड, ज्ञान कांड और देवता कांड। और देवता कांड भी है, अर्थात कर्म जब करेंगे यागादि, तो यागादि का देव कौन होगा, किम उद्देश्यक द्रव्य का त्याग करेंगे, क्योंकि देव तो उद्देश्यक द्रव्य, इसलिए दैवत कांड अलग है। इसलिए यहाँ त्रिकांड से यही तीनों कांड विवक्षित हैं। और कदाचित उपासना कांड को ही हम कह लें, दैवत कांड के रूप में उपासना का भी परामर्श करें, तो उपासना का भी परिष्कार यहाँ हुआ ही है। कल मैंने संकेत किया था कि जैसे नंद बाबा इंद्र की उपासना करते थे और उसका परिष्कार किया गया कि सही में उपास्य आत्मा है, और आत्मा यानी सर्वात्मा भगवान। तो यहाँ देवता का भी परिष्कार किया गया, और धर्म लक्षण, जिसको कर्म कांड का विषय जो धर्म है, तो धर्म का भी परिष्कार किया गया, क्योंकि वहां सकामता है, अन्य अन्य दोष हैं। तो सबसे धर्म का सबसे परिष्कृत स्वरूप है परम धर्म, यानी भगवान की उपासना, भगवान की भक्ति, उसका भी परिष्कार यहाँ देखने में मिलता है। और इसी प्रकार ज्ञान का भी परिष्कार, यहाँ का जो वेद्य प्रमेय है, जिसको हम जानना चाहते हैं, वो क्या है। तो त्रिकांड के रूप में यहाँ इन्हीं तीनों की विवक्षा है। ऐसे तो विषय भेद से आप अनेक कांड की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ त्रिकांड से यही विवक्षित है। टीकाकारों ने और व्याख्या में भी श्रीधर स्वामी जी ने, जैसे उन्होंने कहा ना, देवता कांड की अपेक्षा प्रशस्त कौन है, ज्ञान कांड के विषय की अपेक्षा श्रेष्ठ कौन है, और कर्म कांड यानी धर्म व्यवस्थापक कांड के भी प्रमेय से अत्यंत प्रशस्त प्रमेय यहाँ है। तो इस प्रकार विभाजन से, व्यवस्थापन से पता लगता है कि जो शास्त्र जितने भी हैं हमारे पास, देखिए, शास्त्र शब्द का जो अनारोपित विवेचन है वो ये है, वेद को वेदातिरिक्त कोई शास्त्र नहीं है। जो पाप पुण्य का स्पष्ट निर्धारण करते हों, वह सामर्थ्य केवल वेद में है। मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद के अतिरिक्त शास्त्र जहां भी प्रयुक्त होता है, वह आरोपित यदि लाक्षणिक प्रयोग होता है, जैसे भगवत तत्व का प्रयोग, भगवान शब्द का प्रयोग, जैसे मुख्य वृत्ति से भगवान शब्द भगवान श्री हरि के लिए प्रयुक्त होता है, और अन्यत्र हम भगवान वशिष्ठ, भगवान व्यास, अन्य जहाँ जहाँ भगवत शब्द का भगवान नारद, भगवान वाल्मीकि ऐसे प्रयोग करते हैं, तो वह उपचारतः प्रयोग करते हैं, लाक्षणिक प्रयोग करते हैं। वैसे ये 3 ही जो वेद
शास्त्र है और वहाँ त्रिकांडात्मक वेद को हम मानते हैं तो 3 रूप में ऐसे मानते हैं कि जैसे उनका जो दैवत कांड है वो उपासना का निर्धारण करता है, ज्ञान कांड उपनिषद कांड ज्ञान ये तत्व का निर्धारण करता है, और जो यजुर्वेद आदि हैं जो यज्ञ आदि का विधान करते हैं वह कर्म के स्वरूप का व्यवस्थापन करते हैं। तो यही 3 विभाजन मुझे समझ में आता है और यही कांड का तृत्व इसी रूप में समझ में आता है। और यदि मैं कोई अपदार्थ कह रहा हूँ या मैं ही समझा पा रहा हूँ तो मैं गुरुजनों से, विशेष करके हमारे वरिष्ठ सतीर्थ और हमारे अभिभावक के रूप में विद्यमान सेनापति जी हैं नरोत्तम जी, वो जरूर आपको बता पाएंगे। नहीं प्रभु, आपने तो सही बताया। बात है कि पंडा बाबू जानना चाहते हैं त्रिकांड क्या चीज है। तो वेद, मैं भी जहां तक समझता हूँ, मेरी बुद्धि भी बहुत ज्यादा उन्नत नहीं है, तो कहने का मतलब है कि वेद में मुख्य रूप से 3 पदार्थों का या 3 विषयों का निरूपण है। एक तो कर्म का, यागादि कर्म का, ज्ञान का अर्थात आत्मा परमात्मा जगत माया जड़ इसका ज्ञान, ये हो गई 2 कांड। और तीसरा कांड है उपासना कांड, अर्थात देवताओं की उपासना, अर्थात देवताओं को संतुष्ट करने की जो विधि है वो उपासना है। कहने का मतलब है कि वेद में 3 विषय मुख्यतः आपने सब ऐसे ही बताया है, केवल पंडा बाबू के समझने के लिए, हमारे मित्र हैं पंडा बाबू, उनको संतुष्ट करने के लिए मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा है। तो फिर वेद में 3 पदार्थ अर्थात 3 विषय मुख्य रूप से प्रतिपादित हैं। कर्म, यागादि कर्म, ज्ञान आत्मा परमात्मा माया जड़ जगत इत्यादि का ज्ञान, ये हुआ दूसरा कांड। तीसरा हुआ उपासना कांड, देवताओं की उपासना, देवताओं को संतुष्ट करने की विधि। तो ये 3 चीज। और जो वेद के अनुयायी शास्त्र हैं, वेद को अवलंबन करके यह माना जाता है कि भारतवर्ष के जो मुख्य शास्त्र हैं वो वेद को ही मूल मान करके प्रणीत हैं। तो वे भी शास्त्र त्रिकांड का निरूपण करते हैं। वेद जैसे त्रिकांड का निरूपण करता है तो अगर शास्त्र उसके अनुयायी हैं तो उनको भी त्रिकांड का अनुसरण निरूपण करना पड़ेगा। तो इस तरह से शास्त्र भी त्रिकांड का निरूपण करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत शास्त्र की बात कुछ दूसरी है। अगर पंडा बाबू को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, यही हमारे समझ में आ रहा है। पंडा बाबू, हेलो, चलिए, आपने बहुत सही ढंग से बताया था। पंडा बाबू की संतुष्टि के लिए शायद वो नहीं है साथ में हम लोग। अच्छा, कोई नहीं। तो श्री भगवान की कृपा से तो अब यहाँ एक पंक्ति है कि श्री भागवतस्य शास्त्र रूपत्वेन शास्त्राणाम च, और शास्त्र की प्रवृत्ति कैसे होती है। श्री भागवत जी शास्त्र हैं और शास्त्र की प्रवृत्ति कैसे होती है, शास्त्र का प्रवृत्ति निमित्त क्या है। तो शासन कर्तृत्व या शासन की जो करणता है, शासन का जो करण है वही शास्त्र है। तो आखिर उसकी विधा क्या है, वो किस प्रकार शासन करता है शास्त्र। तो देखिए 2 प्रकार के से शास्त्र की प्रवृत्ति देखी जाती है। एक तो शास्त्र का धर्म 2 प्रकार से ऐसे है कि एक तो प्रवर्तन करना, ये शास्त्र का काम है, जैसे लिंग लकार आदि के द्वारा साक्षात बोधित करना, और एक है वस्तु स्वरूप का अन्वाख्यान करना। तो वस्तु स्वरूप का अन्वाख्याता होना भी शास्त्र का काम है, वस्तु स्वरूप का परिगणन करना, उसके स्वरूप को बताना यह भी, और प्रवर्तन करना। तो जो प्रवर्तन जो मुख्य करना शास्त्र का काम है वह तो वेद स्मृति और धर्मशास्त्र ये साक्षात प्रवर्तन करते हैं कि एवं कर्तव्यम एदम एवं न कर्तव्यम। इस रूप में प्रवर्तन करना तो जैसे साक्षात वेद का, स्मृति का और धर्मशास्त्र का ये साक्षात प्रवर्तकत्व है। और वह प्रवर्तन भी 2 प्रकार का है। एक पुरुषस्य हिते, पुरुष के जीव के कल्याण में प्रवृत्ति करना, और अहित से निवृत्ति कराना। और ये दोनों ही काम, प्रवर्तन और निवर्तन,
ये दोनों ही, हित में प्रवृत्ति कराना, अहित से निवृत्ति करना, और इस प्रकार दोनों प्रकार से, अर्थात निवृत्ति मुखे न भी प्रवृत्ति। क्योंकि जब हम संबोधन को पढ़ रहे थे तो किसी को संबोधन अभिमुखीकरण का क्या फल होता है, किसी को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं तो उसका दो ही प्रयोजन हो सकता है, या तो किसी काम में लगाना या किसी से हटाना। यही है प्रवृत्ति का फल। किसी को हम अपनी ओर अभिमुख करते हैं, हे राम माम पाही, तो अब माम पाही का तात्पर्य है कि या तो मेरी रक्षा करिए, तो मेरी रक्षा एक प्रवृत्ति के रूप में, और किसी से कहेंगे कि इसमें दुख से आप हटाइए और वहां चले जाओ, यहां से भाग जाओ, तो यह निवृत्ति रूप है। तो शास्त्र भी प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येनोपदिश्येत तत्शास्त्रम अभिधीयते। शास्त्र का लक्षण उपलब्ध होता है कि प्रवृत्ति या निवृत्ति नित्य के द्वारा अथवा कृतक के द्वारा, नित्य तो वेद हैं अपौरुषेय होने के कारण, और कृतक का मतलब महाभारत आदि के द्वारा पुंसाम येनोपदिश्येत, जिस साधन के द्वारा मनुष्य को प्रवृत्ति का उपदेश या निवृत्ति का उपदेश हो, तत्शास्त्रम अभिधीयते, उसको शास्त्र कहते हैं। तो ठीक हो गया। अब ये कह रहे हैं कि शास्त्र धर्म जो द्वितीय प्रकल्प है, वस्तु तत्व का अन्वाख्यान करना, जैसे पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, ये या न्याय को भी देख लीजिए, न्याय वैशेषिक, ये वस्तु का परिगणन करता है कि ये इतने पदार्थ हैं और इतने जीव इतने प्रकार के होते हैं, ब्रह्म के ये स्वरूप है। तो वस्तु का परिगणन, उसके स्वरूप का कथन, अन्वाख्यान, यह शास्त्र की जो द्वितीय विधा है उसके अंतर्गत है। और कभी कभी कुछ ऐसे भी शास्त्र होते हैं जो प्रवर्तन भी करते हैं और वस्तु स्वरूप का अन्वाख्यान भी करते हैं, जैसे आयुर्वेद। तो श्रीमद् भागवत जी भी हित और अहित में प्रवृत्ति और निवृत्ति कराते हैं। हितानुशासन और अहितानुशासन, ऐसा करने से अहित होगा, इस प्रकार निवृत्ति मुखे ने उसका भी अनुशासन करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि शास्त्र जो होते हैं वह जीव के हिताहित प्रदर्शक होते, जीव के हित और अहित का प्रदर्शक होते हैं, उनको दिखाते हैं। इदम हितम इदम च अहितम, इस रूप में दिखाते हैं। और हित और अहित जो होते हैं वो अधिकारी भेद से भिन्न भिन्न होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई काम किसी के लिए हित कारक होता है, वही काम अन्य के लिए अहित कारक होता है। तो अधिकारी भेद से, जैसे वेदांतोपदेश तो सबके लिए नहीं है, जिसका अंतःकरण शुद्ध आदि नहीं है उसको वेदांतोपदेश नहीं। और वही कोई पदार्थ ऐसा है जो जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, उसके लिए कदाचित वो हितकारक हो। तो एक ही तत्व, एक ही अनुशासन किसी के लिए हितकारक होता है, किसी के लिए अहितकारक भी होता है, क्योंकि उसके लिए उपयुक्त नहीं होता। तो अधिकारी भेद से हितानुशासन अहितानुशासन भी भिन्न भिन्न होता है, वैविध्य को प्राप्त होता है। इसी प्रकार वादी भेद से भी हितानुशासन अहितानुशासन भिन्न भिन्न होता है। वादी भेद का तात्पर्य है कि कोई कर्मवादी है, कोई ज्ञानवादी है, कोई भक्तिवादी है। तो इस प्रकार वादी भेद से, क्योंकि उसके सिद्धांत में वह हित है, किसी के सिद्धांत में वह उस प्रकार का हित नहीं है। तो कभी कभी वादी भेद से, मत और पक्ष भेद से और अधिकारी भेद से हित और अहित की व्यवस्था, हित और अहित का अनुशासन विभिन्न विभिन्न अनेक प्रकार के हो जाते हैं। और इसलिए सर्व मूलभूत हितस्य, जिस विषय में कोई विवाद नहीं है, सर्व मूलभूत हित, सबका जो कारण रूप हित है, सब जिस विषय में कोई विवाद नहीं है, ऐसे हित का निश्चयाशक्ते है। व्यक्ति जब निश्चय नहीं कर पाता है, निश्चय करने की शक्ति जब मनुष्य में नहीं रहती है कि हमारा मूलभूत हित किसमें है, इसका जब व्यक्ति निश्चय नहीं कर पाता है, क्योंकि होता है ना, प्रतिपत्ति होती है
अप्रतिपत्ति होती है, विप्रतिपत्ति होती है और अन्यथा प्रतिपत्ति, ये सब बुद्धि के दोष है। बुद्धि के अनेक गुण है तो बुद्धि में अनेक दोष भी होते हैं। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना, पाठव आदि तो होते ही हैं। इसके अतिरिक्त विप्रतिपत्ति आदि भी, ये सब मानवीय बुद्धि के दोष हैं। और इस दोष के कारण हम कभी कभी यथार्थ से निश्चय नहीं कर पाते हैं कि हमारा सब मूलभूत हित क्या है। तो निश्चय नहीं करने के कारण, निश्चय सामर्थ्य होने के कारण विषीदतः, ये विषिता शत्रंत रूप है और श्रोत्रीन का विशेषण है। तो ऐसे श्रोता जो अपने मूलभूत हित का, यानी भगवान की उपासना, भगवान के प्रति प्रेम, इसका निश्चय जब नहीं कर पाते तो विषादग्रस्त होते हैं, दुखी होते हैं, विषण्ण हो जाते हैं। ऐसे श्रोताओं को आनंदित करते हुए, आनंदित करने का तात्पर्य है कोई विषादग्रस्त हो, उसको कोई एकदम सही रास्ता बता दे तो उसका चित्त, जैसे क्लेश रूप संताप से शामकत्वेन, हमने बचपन में पढ़ा था कि जब बहुत उहापोह करके भी निर्णय नहीं कर पाता है तो कोई निर्णय करके कोई एक साधन बता दे तो निश्चित रूप से उसके हृदय में परम आह्लाद होता है। उस आह्लाद को प्रकट करते हुए आह, देखिए यहाँ आह के साथ इसका अन्वय करिए, और वो क्या है? आनंदयन अस्मादेव सर्वतोपि सारः एव पदार्थः सर्वैरेव प्राप्तो भवति। इसी दिव्य ग्रंथ के द्वारा, अस्मादेव, इसी दिव्य ग्रंथ के द्वारा ही, इसी ग्रंथ के द्वारा ही, और सर्वतोपि सारः, सभी सारों का सार, क्योंकि अलग अलग साधनों को भी सारथ या व्यपदेश किया जाता है, तो सभी सारों का सार जो पदार्थ, जो परम प्रमेय के रूप में, अविधेय के रूप में जिसका निर्देश किया जाता है, और वह भी कैसा, वह पदार्थ कैसा है, वह अविधेय कैसा है? कहता है कि वो सर्वैरेव प्राप्तो भवति, सबके द्वारा प्राप्त होता है। उसमें अधिकारी विचार नहीं, और उसमें इच्छा ही, केवल उसकी इच्छा ही कारण है, और इच्छा की क्या, वो सबके द्वारा प्राप्त होने वाला जो अविधेय भूत पदार्थ भगवान की भक्ति, वह यहाँ प्राप्त होती है। इसी बात को स्पष्ट रूप से बताने के लिए इस श्लोक का अवतरण किया गया, ऐसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपनी अवतरणिका में कहते हैं। तात्पर्य है कि भागवत शास्त्र रूप है, और शास्त्र रूप होने के कारण शास्त्र का जो प्रवृत्ति निमित्त है, शास्त्रत्व है, अर्थात वह शासन कर्तृत्व कह लीजिए, शास्त्रीति शास्त्रम माने, अथवा शिष्यते अनेनिति शास्त्रम माने, तो शासन की करणता या शासन कर्तृता, यह जो शासन कर्तृत्व रूप प्रवृत्ति निमित्त है, वह किस रूप में है? तो हिताहित प्रदर्शकत्व रूप प्रवृत्ति निमित्त है। और इस प्रकार हित अहित का प्रदर्शन करना, और वह हित अहित भी अनेक प्रकार से यत्र तत्र वर्णित हुआ है। कहीं और अधिकारी भेद के कारण हित अहित की व्यवस्था बदल जाती है, वाद भेद के कारण, प्रस्थान भेद और पक्ष भेद के कारण, अलग अलग संप्रदाय और मान्यता के भेद के कारण हित अहित का विचार भिन्न हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में कौन निर्णय करे, कौन एक रास्ता दिखावे? सर्वा विरोधेना, कौन किसी हित का अनुशासन करे? तो कहते हैं सर्व मूलभूत हित जो है उसका निश्चय जब विषादग्रस्त मनुष्य, जब जीव नहीं कर पाता है और नहीं करने के कारण विषादग्रस्त हो जाता है, जैसे थक जाए, परेशान हो जाए, तो ऐसी स्थिति में श्रोतृमंडल को, विषादग्रस्त श्रोतृमंडल को आह्लादित करता हुआ यह जो दिव्य ग्रंथ है वो स्पष्ट बता रहा है, एक सुंदर साधन, एक सुंदर हित का अनुशासन कर रहा है। और वो उस हित की क्या विशेषता है? पहली बात है कि एक ही इसी ग्रंथ से उसको वह पदार्थ अविधेय प्राप्त हो जाएगा। उस पदार्थ की क्या विशेषता है कि सर्वतोपि सारः, सभी ओर से, यद्यपि इस ग्रंथ के सभी अंशों में उस सार का प्रतिपादन किया, इसलिए सर्वतः इस ग्रंथ के सभी अंशों में उसका प्रतिपादन है, फिर भी सारों का सार, परम प्राप्यभूत जो सार, परम अविधेयभूत जो सार है वह पदार्थ, और वह भी सर्वैरेव प्राप्तो भवति।
अधिकार विचार के बिना भी सभी को वो प्राप्त होता है। और इस प्रकार का कथन कह के इसका अवतरण उपस्थापन करते हैं। यहाँ तक की चर्चा तो की गई, और वह जिसका अवतरण किया गया वह श्लोक है, धर्म प्रोज्झित गई तबोत्र परमोदर वत्सराणाम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो समय तो हो गया, और इसलिए इसकी चर्चा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के चरणों में दंडवत प्रणिपात करते हुए फिर भगवान चाहेंगे तो कल इस इनके वाक्य के आशय को भगवत प्रदत्त बुद्धि के आधार पर कहने की चेष्टा की जाएगी। अभी यहीं विराम, और इसलिए सकल प्रमाद के लिए, सकल त्रुटियों के लिए, बुद्धिपूर्वक अज्ञान और अज्ञान, ज्ञान दोनों ही दशा में हुए स्खलनों के लिए आप सब विज्ञजनों से क्षमा याचना करता हूँ। विशेष करके जो वैष्णव जन है, संत जन है, साधु जन है और सुधी जन है, और हमारे जो स्निग्ध जन है वो तो करुणारूप है ही, वो तो आत्मीय बुद्धिया ही क्षमा कर देंगे। तो उन सबों को, सभी श्रोताओं को प्रणाम करके और क्षमा याचना करता हुआ, और आपके उत्साह वर्धन के लिए बार बार कार्तज्ञ निवेदन करता हुआ उपसंहृत हो रहा हूँ, उपसंहृत कर रहा हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल